अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर एलिस सिल्वर की मशहूर ज़माना किताब ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ के बारे में, जिसमें इन्होंने फ़लसफियाना और साइंसी प्रूफ के साथ ये बात की है कि इंसान इस ज़मीन का रहायशी नहीं है, बल्कि ये किसी और सियारा की मखलूक है जिसे ज़मीन पर पटक दिया गया है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेज़ इस ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस खुदकार तरीके से आप तक पहुंच सकें। ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ। दोस्तों, इस किताब के आते ही ये बात यकीनी हो चुकी है कि इंसान अगर अपने आप पर ही गौर कर ले तो खुदा ताला की ज़ाते वाहद तक पहुंच सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि डॉक्टर एलिस सिल्वर एक लादीन आदमी हैं, लेकिन इनकी किताब में उन्होंने हर उस चीज़ को प्रूफ किया है जो कि हर इल्हामी किताब और महफूज शुदा मजहबी सहीफ़ों में मिलती हैं। डॉक्टर एलिस लिखते हैं कि इंसान इस सियारे की मखलूक नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया और फिर किसी वजह से इस सियारे से निकाल कर इस सियारे यानी ज़मीन पर भेज दिया गया, जो कि किसी जेल से कम नहीं है जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी है। ये किसी ब्लैक वाटर की जेल की मानद है। शायद ये किसी गलती की वजह से किया गया। दोस्तों, डॉक्टर एलिस नामवर मुहक्किक, मुसन्निफ, साइंटिस्ट और अमेरिका के नामवर एकोलॉजिस्ट हैं। मज़ीद लिखते हैं कि इंसान जिस सियारा से आया है वो बहुत आरामदेह था, क्योंकि इंसान की आराम और आसाइश पसंद तबीयत से लगता है उसे वहाँ अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत लाडली मखलूक थी। जहाँ ये रहाइश पजीर थी वहाँ ये सख्त गर्मी या सर्दी की बजाय बहार जैसा मौसम रहता था। और ये कि इंसान की पैदाइश किसी वीवीआईपी सियारे पर हुई जहाँ सूरज जैसे खतरनाक सियारे की मौजूदगी भी नहीं थी, जिससे अल्ट्रा वायलेट शुआएं निकलती हों जो कि तकलीफ दे और इंसान की बर्दाश्त से बाहर होती हैं। डॉक्टर साहब के वो दलाइल जो साबित शुदा हैं वो ये हैं कि जिस जगह से इंसान आया है और इसके जिस्म की बनावट ये बताती है कि उस जगह की कशिश शक्ल बहुत कम थी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही वो मखलूक है जिसे कमर दर्द होती है और ये ग्रेविटी की वजह से होती है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो किसी भी मखलूक में नहीं पाए जाते। आज दुनिया में एक भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जिसे कोई ना कोई बीमारी ना हो, जबकि दूसरी मखलूकात वक्ती या आर्जी तौर पर बीमार होती हैं। नंबर 3, एक भी इंसान धूप में ज़्यादा देर बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगेंगे, जबकि दूसरे जानवर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जिस्म का टेम्परेचर मौसम के साथ तब्दील होता रहता है और इनका जिस्म हर तरह के मौसम में अपना टेम्परेचर बदलता रहता है। महीनों धूप में रहने के बाद भी जानवरों को किसी भी किस्म की जल्दी बीमारी नहीं होती और ना ही वो किसी और मर्ज में मुब्तला होते हैं। इनका टेम्परेचर खुदकार तरीके के साथ रेगुलेट होता रहता है, जबकि इंसान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 5, बिला वजह की उदासी सिर्फ इंसान में पाई जाती है, जबकि और किसी जानदार में ये नहीं पाया जाता और अक्सर इस उदासी का सामना प्रदेश में रहने वाले लोग करते हैं। नंबर 6 पे है कि इंसान का डीएनए और जीन्स दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और ज़्यादा हैं, जबकि दूसरे जानदारों में ये बहुत कम मकदार में पाए जाते हैं। नंबर 7, दूसरे जानदारों को अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती, जबकि इंसान के लिए किसी आज़माइश से कम नहीं है। नेज़ खुराक से लेकर खाना पकाना और काबिल हज़म बनाना भी एक तरह से सज़ा से कम नहीं है। जब इंसान दूसरे सियारे पर था उसे ये झंझट नहीं करना पड़ते थे। नंबर 8, इंसान बहुत आराइश और ज़िबाइश पसंद है। नेज़ इसे सोने के लिए भी नरम बिस्तर की ज़रूरत होती है। इनके वालिदैन जिस सियारे से आए थे वो बहुत ज़्यादा आरामदेह होगा। ये भी मानना पड़ेगा कि इंसान को दुनिया में आए लाखों नहीं बल्कि चंद हज़ार साल ही हुए हैं, क्योंकि इसकी जहानत को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो आज जितनी तरक्की हो चुकी है ये तो बस इब्तिदा ही है। इंसान अपने आराम के लिए जद्दोजहद में लगा रहता है और ये इसकी फितरत में भी शामिल है, जबकि और किसी जानदार के साथ ऐसा नहीं है। इसने जानवरों से ही लड़ाई झगड़ा और दूसरे बुरे फ़ाल सीखे हैं, जबकि इंसान की फितरत में तो बस मोहब्बत, अखलास और भाईचारा है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इंसान की असल में जाए पैदाइश कौन सी है। आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा मुकर्रर करके जन्नत में क्यों ठहराया गया? शायद इसलिए कि वो अपने दिमाग को फिज़िकल दुनिया के मुताबिक ढाल सके और इसके शऊर में इजाफा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।
اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ.